हेलो वेलकम टू माय चैनल। तो रिमेनिंग एमसीक्यूज करते हैं। पिछले वीडियो में सारे मैंने एमसीक्यू बनाए थे बट ड्यू टू आई डोंट नो व्हाट रीजन सॉरी वॉइस और मेरे मूवमेंट में डिफरेंस हो गया जिस वजह से समझ ही नहीं आता। तो मैं सोचा कि फिर से एक बार करते हैं। तो 66 से स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरीज और डिमार्केशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन ईच स्टेट एंड लोकेशन ऑफ सीट इन लोक सभा डिफरेंट? आंसर इज डिलिमिटेशन कमीशन। इनका जो डिसीजन होता है वो कोर्ट भी नहीं कर सकता है, चैलेंज कोर्ट पे भी नहीं कर सकते हैं उसे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ जीरो आर डिस्कशन? जीरो आर डिस्कशन, सॉरी, जीरो आर डिस्कशन में क्या करेक्ट है? इट इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर। नहीं नहीं, इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए ही तो होता है, उसे क्वेश्चन करने के लिए। तो आई थिंक इट इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर। नहीं, गलत होगा। इट कवर्स क्वेश्चन रेज्ड ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। हाँ ठीक है, ओनली बी। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is true of the Appropriation Act? It is the demand for grants approved by the Parliament. It applies to approval of budget by the Parliament, authorization by the Parliament for withdrawal of money from the consolidated fund. Yeah, this should be right. Answer C. कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉल करने के लिए हम निकालते हैं एप्रोप्रिएशन एक्ट। इसका आंसर्स भी चेक करते रहते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। I'm not able to find the PDF. Ah, there it is. 150 something. तो 68 का आंसर है हमारा सी। या राइट। देन 69 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन एक्टिंग द बजट? एक सेकेंड का थोड़ा वाइट करते हैं। वाइट नहीं। So which one of the following statement is correct regarding the power of parliament in enacting the budget? It can increase a tax but not reduce it. Increase tax नहीं, increase नहीं कर सकते यार। increase नहीं नहीं, सॉरी, नहीं, increase कर सकते हैं, नहीं reduce कर सकते हैं, increase नहीं कर सकते हैं। So it can increase a tax but not reduce it. Okay, it can increase a tax as well as reduce or abolish it. नहीं, इंक्रीज नहीं कर सकते यार। इट कैन नॉट इंक्रीज, इट कैन नॉट इंक्रीज अ टैक्स, हाँ, बट कैन रिड्यूस और एबॉलिश इट। हाँ ये सही है। इट कैन नाइदर इंक्रीज अ टैक्स नॉर रिड्यूस इट। नहीं नहीं भैया, पार्लियामेंट सब कुछ कर सकता है। तो इसका आंसर सी होगा, 69 का सी। ओके, सही है। Who among the following can establish additional courts for better administration of any existing law with respect to matter contained in the union list? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही ना? हाँ पार्लियामेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट की कोई और बेंच वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नो मेंबर of parliament shall be liable to any proceeding in court in respect of any vote given by him in any committee of the parliament। बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। A house of parliament can try anyone or any case directly as court of justice। ये तो मैं फर्स्ट बार वर्ड सुन रहा हूँ, पार्लियामेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस।
No member of the parliament shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said in the parliament. हाँ ये तो है ही है. So ये तो नहीं है. 1 सही है. Only 1 नहीं. 1 and 3 तो है ही इन दोनों में से. A house of the parliament can try any one and or any case directly. Any case directly. नहीं यार ऐसा तो कोई केस भी नहीं है. ऐसे न्यूज करंट अफेयर में भी ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं आज तक. 1-2 साल की जितनी भी प्रिपरेशन है छोटी मोटी. आई थिंक इसका आंसर सी होगा. राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स का पीवाईक्यू आया था शायद विद लोकसभा इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका आंसर होगा बी. फिर भी सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे. इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज 312 आई गेस. ऑल इंडिया सर्विसेज ये ज्यादा है. इसमें राज्यसभा की पावर ज्यादा है. इन द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट लोकसभा की ही पावर है. इन मेकिंग कट मोशन लोकसभा. Which among the following chooses a member of Council of State to be deputy chairman? अच्छा. काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो राज्यसभा है वही अपने अपने में ही चुनती है. तो 73 का डी. ओके सही है. The demand of supplementary grants must be presented to and passed by House before the end of the respective financial year. Before the budget of the following year is passed. हाँ. After the withdrawal of money from consolidated fund after the submission of report of CAG, the demand of supplementary grant must be presented to and passed by the House after the submission of report of CAG. नहीं उससे क्या मतलब है. After the withdrawal of money from consolidated fund. Must be presented. नहीं यार. आफ्टर द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड नहीं. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं. बाद में कर सकते हैं. बिफोर द बजट ऑफ फॉलोइंग ईयर इज पास्ड. बजट बिफोर द एंड ऑफ रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर. और एक और चीज़ मुझे ऑप्शंस देख के यहाँ पे याद आई. दीज टू आर सिस्टर स्टेटमेंट्स. यूपीएससी पीवाईक्यूज में काफ़ी बार है ऐसा कि अगर सिस्टर स्टेटमेंट है तो उनमें से एक सही होता है. अगर सिस्टर मतलब सिमिलर स्टेटमेंट. बिफोर द एंड बिफोर द बजट काइंड ऑफ सिमिलर. तो एक आप भी लगा सकते हैं. अगर आप एंड में इन दोनों पे पहुंचे हैं तो मतलब सही जा रहे हैं. इन दोनों में से कोई एक होगा आंसर. बिफोर द एंड ऑफ रिस्पेक्टिव फाइनेंस. आई थिंक ये ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है. बिफोर द एंड ऑफ रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर. हाँ ये ज़्यादा लॉजिकल है. बजट से क्या मतलब होगा. दिस शुड बी करेक्ट. 74 का ए. Yeah, 74 का A. Which of the following expenditures shall be charged on consolidated fund of India? The emoluments and allowance of president. हाँ ठीक है. The emoluments allowance of prime minister. The salaries and allowance. इसका थोड़ा salaries allowance of chairman deputy chairman ठीक है. Speaker deputy speaker ठीक है. पार्लियामेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर थोड़ा आई थिंक इसका 12134 होगा क्योंकि मैंने अभी इसको करा तो मुझे याद आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का आई थिंक अलाउंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर इनटू हिज ऑफिस. नहीं यार प्राइम मिनिस्टर का नहीं चार्ज होता. 75 का इसका आंसर सी होगा. 1 3 and 4. ओके ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिमांड फॉर ग्रांट कैन एमनेट ओनली फ्रॉम. एमनेट पहले तो इसका मतलब ही नहीं पता होगा. मुझे भी नहीं पता. डिमांड ऑफ ग्रांट्स कैन एमनेट. गेस करते हैं. एमनेट ओनली फ्रॉम क्या हो सकता है. बिगिन स्टार्ट. कैन एमनेट कैन ओरिजिन. यहाँ पे ओरिजिन कहाँ से हो सकता है ये पूछना चाह रहा है. डिमांड ऑफ ग्रांट्स का ओरिजिन. The leader of the opposition, the executive, the chairman of estimates committee. The leader of opposition नहीं यार. No. The chair, the executive. ठीक है हो सकता है.
द चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी, एनी मेंबर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी। अरे नहीं, ये नहीं आइडिया आ रहा। एमिनेट, इसका आंसर तो मुझे याद आ रहा है कि इसका आंसर बी है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि तो किस वे में था ये, इसको देखना पड़ेगा। हाँ, इसका आंसर बी, एग्जीक्यूटिव। आई थिंक बिगेन ही था ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 77, वोट ऑन अकाउंट। ये तो 2-3 बार पढ़ लिया। तो जो एडिशनल ग्रांट्स, हाँ, बिफोर बजट अप्रूवल, लमसम मनी ग्रांटेड, एडिशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। वोट ऑन, इसका देखो ये इजी है, एक्सेस डिमांड फॉर ग्रांट्स, अमाउंट स्पेंट इन एक्सेस ऑफ द ग्रांट। तो आप इससे देख सकते हो यह कि मतलब वर्ड एसोसिएशन से भी। तो डी का 3 एंड 1 का 4, दिस विल बी द राइट आंसर। एंड वोट ऑन क्रेडिट है लमसम मनी ग्रांटेड विदाउट डिटेल्ड एस्टिमेट्स, ये ध्यान रखना, वोट ऑन क्रेडिट आ सकता है। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर grants, additional expenditure, additional supplementary not covered in the approved budget. So 77 का C. Yes. What is meant by 0 hour? Exact time when the question hour ends. No. Time between question hour and next item on agenda. Yes. सबसे पहले question hour, then उसके बाद 0 hour, then कोई एजेंडा, लंच वगैरह, फिर वर्क, ऐसा था। तो दिस विल द राइट आंसर। टाइम अलॉटेड फॉर इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन टू, नो। स्पेसिफिक टाइम अलॉटेड फॉर डिस्कशन ऑन बजट, नो। तो 78 का बी। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द राज्यसभा, करेक्ट करेक्ट पूछा है। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हाँ, राज्यसभा कंटिन्यूइंग सभा है, कंटिन्यूइंग बॉडी है। इट हैज़ टर्म ऑफ 6 years, नो। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? एक तो बोल रहा है कि डिजोल्व नहीं हो सकती और दूसरा बोल रहा है कि 6 year, नो नो नो। 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर एवरी 2 year, 1/3 या 1/3 रिटायर, नहीं, हाँ 1/3 रिटायर 2 year, तो 2 तो गलत है। 1 and 3rd will be the right answer. Its members shall not be less than 25, no 30। राज्यसभा का 30, 25 लोकसभा का है। 79 का सी। ओके, सही है। Which one of the following has precedence over the other motion? Precedence, सबसे ज़्यादा precedence। अच्छा, हाफ एन आवर डिस्कशन, नो। एडजर्नमेंट मोशन एक था जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए कोई टॉपिक होगा। आई थिंक एडजर्नमेंट मोशन विल द राइट आंसर, यही ठीक लग रहा है। यस, एडजर्नमेंट मोशन। द मनी बिल डील्स, क्योंकि जहाँ पब्लिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ ना, कि पब्लिक के लिए तो सब हो, पब्लिक से पावर आप गेन कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो पब्लिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अ मनी बिल डील्स विथ मनी बिल 110। The receipt of money on account of public account of India, yes. Giving any guarantee by government of India for borrowing of money, yes. Public account का क्या था, आप बताइए। आर्टिकल 260, 267, 266, 266 something and 267। Consolidated Fund of India, Public Account of India, और ये what, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। एक सेकेंड, इसको ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि अभी 266 आर्टिकल, टू 267 इज कंटीजेंसी फंड, बिल्कुल करेक्ट याद था मुझे। चलो सही है। 266 है कंसोलिडेटेड, 266 ही है पब्लिक अकाउंट, और 267 है कंटीजेंसी। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हाँ। विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंटीजेंसी, मनी बिल, हाँ ठीक है। ऑल फोर, ठीक है। 81 का मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। लेट्स सी।
81 का B करेक्ट. When an advance grant is made by the parliament pending the regular passage of budget, it is called. Advance grant is made by parliament. हाँ ठीक है. वोट ऑन अकाउंट ना. हाँ वोट ऑन अकाउंट ऑफ पी पढ़ा था हमने 82 का C. Consider the following statement. The allocation of seats in Rajya Sabha to be filled by representatives of states and the union territory in accordance with the provision in that we have contained in the fourth schedule of the Constitution of India. Fourth schedule of the Constitution of India. The fourth schedule में क्या था? What was that? Tiers of old PM ना? Tiers of old PM. राज्यसभा देखना पड़ेगा यार, इसको देखना पड़ेगा. फोर्थ शेड्यूल में ये ध्यान नहीं आ रहा. The representative of states and union territory in Rajya Sabha are elected by the elected member of Legislative Assembly of State and the body functioning as legislative for the union in accordance with proportional present a single transferable vote. अच्छा. The representatives of each state and union territory in Rajya Sabha are elected by elected members of Legislative Assembly of the states and the body functioning as legislative. नहीं आ रहा यार, छोड़ो. नेक्स्ट देखना इसको. इसका आंसर क्या है वैसे? 83 का ए आंसर है इसका. ठीक है, तो ओनली वन दिस इज राइट. द फोर्थ शेड्यूल is related to allocation of seats in Rajya Sabha to be filled by representatives of states and of union territories in accordance with provision in that we have contained in fourth schedule. Fourth schedule Rajya Sabha allocation. ठीक है. Consider the following statement. The nature of a bill which is certified by Speaker as money bill shall not be open to question in either House of Parliament but can be taken only in court of law. मनी बिल नहीं, मनी बिल में नहीं लेके आ सकते. नहीं, कोई नहीं लेके आ सकता है. After the grants included in the annual financial statement are voted by the House of the People, the grants were made by the House of People charged on the consolidated fund are take and the taxing proposal is incorporated in the after the grants included in annual financial statement ठीक है are voted by vote कर दिया House of People, the grants so made by House of People as well as expenditure ठीक है and the taxing proposal of those incorporated in the appropriation. हाँ ठीक है, इसे ऐसे ही तो होता, सब कुछ कर दिया. इसका आंसर मेरे हिसाब से 2 होगा. लेट्स सी. 84 का डी आंसर है. नो, नाइदर. 80 का डी आंसर है, नाइदर. After grants included in the annual budget are voted. देखना पड़ेगा इसको. Next question. Usually a vote on account is discussed in detail and voted upon by the parliament. Vote on account. Vote on account. No, not parliament. Lok Sabha. A vote on account empowers the Lok Sabha to make a grant in advance for a part of financial year pending. ठीक है, ये तो सही है. तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू. नहीं, पहला तो गलत है. इंडिविजुअली ट्रू. नो. Statement 1 not true. False. Yeah, this the answer. When an ordinary bill is referred to a joint sitting of both the houses, it has to be passed by simple majority of total member. Simple majority of total membership. Simple majority of the total of present in voting. IPNB था ना. Simple majority present in voting. 50% plus present in voting. ठीक है, जॉइंट सिटिंग में सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग वाला सीन है. The origin of Rajya Sabha can be traced back to 1919 in the pursuit of Government of India Act. सेकंड चेम्बर डायर की इंट्रोड्यूस हुई थी ना. हाँ, तो आई थिंक ये सही है. डायर की कुछ याद आ रहा हूँ जो 1919 वाले. डायर की
The Rajya Sabha has special power to declare that it is necessary expenditure in the national interest that Parliament may make law in respect of state list. हाँ correct दोनों 87 का C. Charge expenditure upon the consolidated fund of India is submitted to vote of the Parliament, is not submitted to vote of Rajya Sabha. It's not submitted for sanction of, no, it's not submitted to vote of Parliament. Charge expenditure ये क्या पूछती है? Charge expenditure upon the consolidated fund of India submitted to vote of Parliament. नहीं, Parliament तो नहीं, ये तो नहीं होगा. Is not submitted to the vote of Rajya Sabha. It's not submitted for sanction of, नहीं करते हैं तो sanction is not submitted to the vote of Parliament. हाँ वो तो पार्लियामेंट, सॉरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, सॉरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालना है ना, तो वो तो होता ही नहीं है. ठीक है, पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट ही होगा इसमें क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों आएगी ना. दिस विल बी करेक्ट, ध्यान रखना है. नो टैक्स शैल बी लीव्ड और कलेक्टेड except by the authority of law. Which of the article in India provides? This answer is 265. कि कोई भी टैक्स लीव नहीं कर सकते विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ. 265. The estimates of expenditure from the consolidated fund of India is included in budget and required to be voted by Lok Sabha are submitted in form of the estimates of expenditure. हाँ नहीं, ये तो नहीं होगा. डिमांड ऑफ ग्रांट्स. ठीक है, व्हाट इज द आंसर? 90 का सी करेक्ट. डिमांड्स ऑफ ग्रांट की ये डिमांड है. नेक्स्ट, द क्वेश्चन ओरली asked orally after the question R. क्वेश्चन R के बाद क्या था? 0R is called orally. देखो अनस्टार्ट तो ओरली नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन आस्क्ड ओरली आफ्टर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी नहीं है. सप्लीमेंट्री नहीं. आई थिंक स्टार्ट क्वेश्चन, इसमें ओरली कर सकते हैं, फिर से ओरली आप सप्लीमेंट्री कर सकते हो. 91 का सी ए आंसर. ओके, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. स्टार्ट क्वेश्चन भी तो था कि आप उन्हें क्वेश्चन कर सकते हैं फिर अगेन क्वेश्चन कर सकते हैं. The question asked orally after the question R. ओके, क्वेश्चन आर के बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. ठीक है, ये देख लेना. The question asked orally after the question R. Orally after the question R. After the question R, what is called? Supplementary question. The economic cut motion seeks to reduce the proposed expenditure. Economic cut. Economic cut. ठीक है, इकोनॉमिक कट नहीं, वन कैसे कर देगा? अनस्पेसिफाइड कैसे होगा? नहीं नहीं, इकोनॉमिक कट में थोड़ा सा होता है स्पेसिफाइड अमाउंट. 92 का सी. ओके सही है. मैच द फॉलोइंग आ गया. मनी बिल, प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. मनी बिल, हाँ ठीक है, मनी बिल तो प्रायर होता ही है. तो सी का 1 सीधे ही आ गया इसका तो आंसर. और फिर बजट, बजट क्या होगा? चार्ज एक्सपेंडिचर. चार्ज एक्सपेंडिचर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट, इसका होगा इनेक्टमेंट ऑफ बजट. बजट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज. हाँ हाँ हाँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज. बी का 3 करेक्ट करेक्ट.
ये आई थिंक कहीं पीवाईक्यू में पढ़ा है मैंने शायद. Pending the passage of finance bill in parliament, the provisional collection of tax act empowers the government to collect tax. No idea. What is the answer? 94 का सी 75 days. ठीक है 75. 75 से कुछ याद आ रहा है मुझे. कितना 15% नहीं सॉरी डिफरेंट था वो. So next question, the consolidated fund of India is made up of. Consolidated fund of India is made up of और revenue receipt सब कुछ आता है इसमें. Not only the excise or income or money raised, सब कुछ आता है. The a grant provided by the parliament in respect to estimated expenditure for the part of the issuing financial year pending the regular passage of bill is known as. कितनी बार पढ़ दिया शायद वही आंसर है. vote on account. Yes, vote on account. In the context of the bill, the term guillotine is a reference to. Okay, guillotine में खत्म करना होता है. गुलिटीन में खत्म करना होता है. कि अब इतना डिस्कस कर लिया, इसको वोट करो. वोटिंग ऑफ डिमांड. दिस विल बी द राइट आंसर. यस, वोटिंग ऑफ डिमांड इज राइट. द चार्ज एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स. ठीक है. Any sum required to satisfy any judgment, decree, or award of any court, or any sum required to satisfy any judgment. Debt charges for which government of India is liable. हाँ ये होता है. The salaries and allowance of high officials. हाँ all of the above आंसर होगा. Yes, all of the above. तो ये भी एक ध्यान रखने वाली चीज है. Any sum required to satisfy any judgment, decree, or award for any court or arbitral tribunal. 99 question. The Parliament exerts authority over administration through the appropriation process. The Parliament exerts authority over administration through appropriation process. The gross amount of appropriation determines the volume of official activity, and an itemized appropriation act may leave a little. No, इसका नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है ये. The Parliament exerts authority over administration through the appropriation process. Authority exert करती है over administration through the appropriation. Administration पे नहीं समझ में आ रहा, इसको देखना पड़ेगा. इसका आंसर क्या? आंसर इज 99 का A. Both individually correct. Statement 2 is correct. Explanation statement 1. The gross amount of appropriation determines the volume of official activity in itemized proportion. Act may leave little or no administrative discretion. समझ ही नहीं आया इसका. ऊपर तो फिर भी समझ आ रहा था. Last question. Here we go. After the demands of grant in the annual financial statement are voted by Lok Sabha, the grants are made as well as in the expenditure charged on the consolidated fund of India incorporated in the annual finance bill. The demands for grants in the voted by Lok Sabha, these are charged. नहीं ऐसा हमने अभी ऊपर भी देखा था ना, ये गलत है. पिछले भी देखा टैक्सिंग प्रपोजल बजट इंक्लूडेड इन द एप्रोप्रिएशन बिल. नहीं यार कैसे कर दो एप्रोप्रिएशन बिल, उसमें तो वोटिंग होती है ना शायद, कि बढ़ा सकते तभी तो इसको बढ़ा सकते हैं. सॉरी बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं, अबॉलिश कर सकते हैं. तो आई थिंक इसका आंसर होगा डी. 100 का डी. सो वी हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चंस पार्लियामेंट के. थोड़ी बहुत दिक्कत तो आई डेफिनेटली, उसमें वर्क करना है, आप भी वर्क करिएगा. सो खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे डिफरेंट किसी एमसीक्यू किसी और चीज के साथ. ओके ठीक है, बाय.